एक टाइम हुआ करता था जब सुपर हीरो मूवी सिनेमा अपने पीक पे था। एमसीयू की होम कमिंग और कैप्टन मार्वल जैसी मूवीज भी थॉर फ्रेंचाइजी से ज्यादा कमा लेती थी। Oh my God! Get that thing away! How'd they get in here? The cat? और एंड गेम एरा आते आते तक तो इन मूवीज ने पूरी दुनिया के मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया था। मिन्नल मुरली जैसी कई मूवीज तो बिफोर कोविड एरा से पहले बन चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें ओटीटी पे रिलीज करना पड़ गया। एंड गेम के टाइम पे जो आंधी चली थी, उस आंधी का फायदा हर कोई उठाना चाहता था, हर मेकर कैश ग्रैब करना चाहता था। Someone is coming. Countless different versions of a very dangerous person and they're all set on war. We need to prepare. और उसी चीज को देखते हुए बहुत सारी इंडियन सुपर हीरो मूवीज की अनाउंसमेंट हुई, कई रिलीज हो गई ब्रह्मास्त्र जैसी, और कुछ का नामो निशान तक नहीं पता चला। तो आज मैं तुम्हें उन्हीं में से 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो अनाउंस तो हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं। You stood by my side all these years while I reaped the benefits of destruction. And now that I'm trying to protect the people that I put in harm's way, you're gonna walk out? हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट का सबसे पहला नाम है मिस्टर इंडिया 2। अब इस मूवी का नाम मैंने हवाई में नहीं लिया। इस मूवी की खबर उड़ी थी जब अली अब्बास जफर ने 2020 में ट्वीट करके सबको पब्लिकली अनाउंस किया था कि वो मिस्टर इंडिया 2 बनाने वाले हैं। और ऐसे भी रूमर्स थे कि एसआरके इस मूवी में मोगेम्बो का रोल प्ले करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी डिक्लाइन कर दिया। अली अब्बास जफर की इस अनाउंसमेंट का लिटरली किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि बोनी कपूर और सोनम कपूर दोनों इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। सोनम कपूर ने तो लिटरली ट्विटर पर अपनी नाराजगी दिखाई थी कि ना तो मेरे पिता अनिल कपूर को, ना ही शेखर अंकल को इस बारे में कुछ पता था, जिनका मिस्टर इंडिया मूवी बनाने में मेजर रोल था। अब कमेंट करके तुम बताओ कि कोविड की वजह से या इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मिस्टर इंडिया 2 का आज तक कुछ अता पता नहीं। लिस्ट का अगला नाम है याली ड्रीम्स क्रिएशन की रक्षक मूवी। अब इस मूवी के अनाउंसमेंट में 2 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली कि इसकी अनाउंसमेंट शक्तिमान ट्रायलॉजी से भी पहले हो गई थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती कि अगर ये टाइम पे रिलीज हो जाती, जो कि इसकी अनाउंसमेंट सबसे पहले हो गई थी, तो ये इंडिया की सबसे पहली कॉमिक बुक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन होती। फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने इस पर काम भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट का आज तक कुछ अता पता नहीं। अब ध्यान देना, ये संजय गुप्ता वो राज कॉमिक्स वाले संजय गुप्ता नहीं है, उनके ऊपर भी आऊंगा, बस थोड़ा वेट करो। लिस्ट का अगला नाम है सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा की मूवी दी अलायंस। एक्चुअली ये एक मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज होने वाली थी, जिसकी अनाउंसमेंट रिसेंट के दिल्ली में हुए कॉमिक कॉन में संजय गुप्ता और उनकी टीम ने की थी। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से दोपहर के टाइम बिल्कुल ब्लर अवस्था में वो पूरा ट्रेलर देखा था, जो कि मैं थोड़ा सा तुम्हें भी दिखा देता हूँ। जो आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ रिवील करेंगे। I'm sorry थोड़ा अगर दिखा नहीं हुआ, एक्चुअली ये सारा डार्क ही है, सारा नाइट शूट है, इस करके आई थिंक धूप में दिख नहीं रहा है इतना क्लियरली। तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए उन्होंने ये बोला था कि ये ट्रेलर बहुत ही जल्द यूट्यूब पे लॉन्च हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि ये ट्रेलर कॉमिक कॉन में रिलीज करते ही संजय गुप्ता के भाई मनीष गुप्ता ने केस कर दिया। जी हाँ, संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, ये दोनों भाई हैं, और राज कॉमिक्स का जिस हिसाब से बंटवारा हुआ है, एक तरफ चलता है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता और एक तरफ चलता है राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता। प्राइस को लेकर इनकी टकरारें होती रहती हैं, नई कॉमिक्स आती नहीं, पुरानी कॉमिक्स को ही रीप्रिंट करते रहते हैं, और फैंस बेचारे जुनूनी खरीदते रहते हैं नई कॉमिक्स की उम्मीदों में। लोगों का ध्यान इंडियन सुपर हीरो से उठता जा रहा है और ये बहुत देर कर रहे हैं। इनका झगड़ा एक दिन राज कॉमिक्स को ले डूबेगा, और उसका रीजन ये है कि ये किसी भी क्रिएटर को कुछ बनाने नहीं देते। मनीष गुप्ता खुल्लम खुल्ला फेसबुक पर बोल रहे हैं कि अगर कोई भी क्रिएटर बिना उनकी परमिशन के कुछ बनाता है राज कॉमिक्स के ऊपर, तो वो स्ट्राइक मार देंगे। इमेजिन करो कि सुपर के अमन सिन्हा या कॉमिक वर्स के मोहित मार्वल कॉमिक्स पे कुछ बनाने से पहले स्टैनली के चेलों से या केविन फाइगी से परमिशन लें, या कोई भी उनके कंटेंट के लिए परमिशन लेता, तो क्या इंडिया में इतने ग्रैंड फैंस होते मार्वल के? नहीं होते। Who are you to say we can't die trying? Who are you to decide we can't die fighting? और इसी के साथ लिस्ट का अपना अगला नाम है राज कॉमिक्स की अदर मूवी नागराज, जिसका भी अनाउंसमेंट संजय गुप्ता ने अपने फेसबुक पेज पे किया था। उन्होंने हिंट भी दिया था कि रणवीर सिंह इस मूवी में नागराज को प्ले करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इन लोगों की फर्म का लीगल प्रोसेस इतना उलझा हुआ है कि इन्हें भी नहीं पता होगा कि कौन सा कैरेक्टर कब यूज करना है, कब मूवी बनानी है, और कब स्ट्राइक आ जाए इनके खुद के ऊपर। काश किसी मल्टीवर्स में दोनों तीनों भाई मिल के काम कर रहे हो और वहाँ पे एक राज कॉमिक्स का सुनहरा सा यूनिवर्स बन के तैयार खड़ा हो गया हो। खैर, अपनी लिस्ट का अगला नाम है अधीरा।
जी हाँ, वही अधीरा जिसका लगभग 1-2 साल पहले टीजर लॉन्च हुआ था हनुमान के टीजर के बाद। और ये प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी मूवी होने वाली है हनुमान के बाद। लेकिन इसका बनना डिपेंड करेगा हनुमान की सक्सेस के बाद, जो कि मुझे लग रहा है ऑब्वियस होगी। पर जितना जल्दी इन्होंने टीजर रिलीज किया था उसके बाद इस मूवी की कुछ भी न्यूज सामने नहीं आई है। अब जैसा कि हमने हनुमान के ट्रेलर में और अधीरा के टीजर में ये देखा है कि इन सुपर हीरोज की पावर माइथोलॉजिकल वेपन पे बेस्ड होगी, उसी तरह अधीरा की पावर इंद्र के बिजली वाली पावर से इंस्पायर है। अब इनके यूनिवर्स में हनुमान और अधीरा के अलावा कौन सा सुपर हीरो और ऐड होता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब लिस्ट का अगला नाम है जॉन अब्राहम की अटैक 2। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जॉन अब्राहम की अटैक मूवी एक पूरी ट्रायलॉजी होने वाली थी। लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 22 करोड़ रुपए कमाए थे, और वो भी इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अगर इंडिया के कलेक्शन की बात करें तो सिर्फ 16 करोड़ रुपए कमाए थे इसने। अब तुम खुद सोच सकते हो कि कोई भी यहाँ समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है। इतनी बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद इसके पार्ट 2 को तो शायद भूल ही जाओ, लेकिन शायद मेकर्स बना डाले। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताओ। लिस्ट का अगला नाम है द इमॉर्टल अश्वत्थामा। आदित्य धर का ड्रीम प्रोजेक्ट द इमॉर्टल अश्वत्थामा कितने सालों पहले अनाउंस हो गया था। स्टार्टिंग में इस फिल्म में विकी कौशल लीड में होने वाले थे, लेकिन जियो स्टूडियो के इन्वॉल्वमेंट के बाद विकी कौशल इस मूवी से बाहर हो गए। विकी कौशल के जाने के बाद रूमर्स थे कि रणवीर सिंह इसमें लीड रोल प्ले करेंगे। उसके बाद रूमर्स आए कि अल्लू अर्जुन या फिर जूनियर एनटीआर लीड रोल में होंगे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने भी अपने पैर पीछे कर लिए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे जिनको इमॉर्टैलिटी का कर्ज था, उनके ऊपर इतने बड़े स्केल पे मूवी बनाना खुद में एक रिस्की बात है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि प्री प्रोडक्शन कॉस्ट में ही 30 करोड़ का लॉस हो चुका था इस मूवी को। तो इस मूवी के आने की संभावना बिल्कुल भूल जाओ। So the camera is off you. The visual effects team has moved on to another project. There, do it now. बाकी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। लिस्ट का अगला नाम है हम सबके बचपन के फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान की मूवी का। 10 फरवरी 2022 को लगभग 2 साल पहले सोनी पिक्चर्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस मूवी की अनाउंसमेंट करी थी। पता नहीं मुकेश खन्ना जी, भीष्म इंटरनेशनल वाले या सोनी पिक्चर्स इसको अनाउंस करके भूल गए, या फिर आज से 10-15 साल बाद इसका ट्रेलर देखने को मिल जाए। और हाँ, इस टीजर को भी ये बोल के अनाउंस किया गया था कि ये भी एक ट्रायलॉजी होने वाली है। इस मूवी की तो कास्टिंग तक अनाउंस नहीं हुई है अभी, तो इस मूवी को भी लंबे अरसे तक भूल ही जाओ। हालांकि कुछ मूवीज हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन उनके सीक्वल इतनी जल्दी नहीं आने वाले, जैसे कि मिन्नल मुरली 2, क्रिस 4 या फिर अपनी ब्रह्मास्त्र मूवी को ही ले लो। इसीलिए कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मूवी अनाउंस कर दो, रिलीज कर दो, लेकिन ये मत बोलो कि वो एक ट्रायलॉजी होने वाली है, वरना गड़बड़ हो सकती है। अब कमेंट करके बताओ कि तुम इनमें से कौन सी मूवीज के लिए एक्साइटेड हो या एक्साइटेड नहीं हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक। Thank you, Ms. Parker, for having me.